दोस्तों हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपकी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। हम आपसे नोट और सिक्कों के बारे में जानकारी तो देंगे, लेकिन साथ में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो लगभग काफ़ी सारे लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है और कमेंट में भी काफ़ी बार शिकायतें आती रहती हैं। तो अगर आपका एक बार भी नोट और सिक्का नहीं बिका है और आपने कई सारे यूट्यूब पर वीडियोस भी देख लिए हैं और जैसे वीडियो में कहा गया है वैसे के वैसे आपने कमेंट भी कर दिए हैं और फिर भी आपके नोट और सिक्के नहीं बिके हैं, तो फिर उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और इसके अलावा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि नोट और सिक्कों की प्राइस जानना चाहते हैं, यानी कि यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज आते हैं उसमें एक नोट के या फिर एक सिक्के के लाखों रुपए बताए जाते हैं। कभी उसी नोट के 10 लाख रुपए बताए जाते हैं, तो कभी 5 लाख रुपए और कभी 25,000 रुपए। तो इसमें से कौन सी प्राइस एक्चुअल प्राइस है और कौन सी यहाँ पर फेक प्राइस बताई जा रही हैं, ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के तहत आपके वो सारे ही डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और आज की वीडियो का सबसे बड़ा मकसद या फिर सबसे बड़ा एम बताए तो ये है कि आप अपने नोट और सिक्कों की प्राइस जान सकते हैं। कुछ नोट और सिक्कों की प्राइस हम आपको इस वीडियो के तहत बताने वाले हैं, और इसके अलावा आपके पास जो भी नोट और सिक्के हैं, जो भी कॉइन्स है, जो भी ओल्ड करेंसी या न्यू करेंसी आपके पास है, आप उसकी प्राइस जानना चाहते हैं, एक्चुअल वैल्यू जानना चाहते हैं, तो फिर आप हमें कमेंट करके इनकी वैल्यू पूछ सकते हैं। हम आपको रिप्लाई देंगे और आपको एकदम सही प्राइस बताने वाले हैं। और इसके अलावा सरकारी वेबसाइट बताएंगे। सरकार की एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर इन नोट और सिक्कों की एक्चुअल वैल्यू बताई जाती है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि किस मौके पर और किस तरह ये नोट और सिक्के महंगे हो जाते हैं, यानी जिन नोट और सिक्कों की प्राइस 10,000 5,000 रुपये या फिर 2-3 हज़ार रुपये बताए जाते हैं, उनकी रेट लाखों में कैसे हो जाती है और कब हो जाती है, कहाँ पर ये नोट और सिक्के आप बेचेंगे तो आपको लाखों रुपए मिलेंगे और किस तरह आप बेचेंगे तो आपको जो है नुकसान हो सकता है। ये सारी बातें आपके साथ आज हम साझा करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो में आई हुई बातें आपको काम की लगती हैं तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी अपने दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट करे हुए हैं वो दूर कर सके और ये जान सके कि इन सिक्कों को आपको कहाँ बेचना है, इनकी एक्चुअल प्राइस क्या है, और उनके पास जो भी नोट सिक्के हैं उनकी जानकारी भी हमें कमेंट करके दे सके। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपसे एक सिक्का खरीदने वाले हैं और उसकी आपको काफी अच्छी कीमत देने वाले हैं। वो कौन सा सिक्का है और इसके लिए आपको किस प्रकार कमेंट में जानकारी देनी है, ये सारी बातें आपको बताएंगे और इसकी प्राइस भी बताएंगे और आपसे खरीदेंगे किस तरीके से और कब तक खरीदेंगे ये भी आप जान सकेंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि कौन से कॉइन्स महंगे होते हैं और कब होते हैं, और इसकी जो है जितने भी पुराने नोट और सिक्के हैं इनकी एक्चुअल प्राइस कितनी होती है, लगभग जो प्राइस होती है वो हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगे तो दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ में भी हम जो है नोट और सिक्कों की एक्चुअल प्राइस बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप नॉर्मली कोई भी रेयर नोट या फिर कॉइन्स बेचना चाहते हैं तो उसकी प्राइस नॉर्मली 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की होती है और इससे कम भी हो सकती है। और अगर ये नोट या फिर सिक्का 2000 से पहले का है तो फिर इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। बाकी 2000 के बाद के जो भी नोट और सिक्के आए हैं इनकी प्राइस तो बिल्कुल 1,000 से भी नीचे है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपने सुना भी होगा यूट्यूब पर कि ये नोट और सिक्के लाखों रुपए में बिकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात भी सच है, क्योंकि कुछ कंपनियां, विदेशी कंपनियां होती हैं जिनको इन सिक्कों की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और ये अपने कलेक्शन में ये नोट और सिक्के लेना चाहती हैं। इसके अलावा कुछ बड़े उद्योगपति और बड़े लोग होते हैं, उनको भी अपने कलेक्शन में इन नोट और सिक्कों को रखना होता है, इसलिए वो बड़ी रकम देकर भी नोट और सिक्कों को खरीदने को तैयार होते हैं। तो ऐसे में जो भी आपके पास नॉर्मल नोट और सिक्का है और उसकी अगर उस कंपनी या फिर उस उद्योगपति को अगर रिक्वायरमेंट है तो वो आपको महंगी रेट पर भी खरीद लेगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपके पास कोई 5 रुपए का सिक्का है और मार्केट में उसकी वैल्यू 700 रुपये है, लेकिन उस कंपनी को इस सिक्के की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है कि वो कंपनी आपसे 50,000 में वो कॉइन खरीद ले, या फिर 1 लाख या 1.25 लाख या 1.5 लाख में भी आपसे खरीद सकती हैं। तो इनमें जो है
बड़ी जो प्राइस होती है और जब इन सिक्कों की रिक्वायरमेंट या डिमांड बढ़ जाती है तब इनकी प्राइस क्या होगी ये फिक्स कहा नहीं जा सकता। लेकिन नॉर्मली जो कि भारत सरकार भी इन सिक्कों पर रेट जारी करती हैं वो नॉर्मली 1000 से लेकर 5000 रुपये तक होती हैं। इसमें आप देखेंगे तो 5 रुपए के जितने भी नोट और सिक्के हैं इसमें ज़्यादा रेयर सिक्कों की कीमत 2500 रुपये तक होती है और नॉर्मल की यहाँ पर 600-700 से लेकर 1100-1200 रुपये तक आपके 5 रुपए के कॉइन्स और नोट बिक सकते हैं। इसके अलावा 10 रुपए की बात करें तो बिल्कुल इससे थोड़ी ही ज़्यादा रेट हो सकती है। जैसे कि 10 रुपए का कोई नॉर्मल नोट है तो उसकी आपको 1100 रुपये मिल जाएंगे और इसके अलावा थोड़ा बहुत रेयर या बहुत ही पुराना नोट है तो आपको 3000 तक रुपये मिलते हैं। तो इस प्रकार जो है सरकार भी चाहती है कि आपके नोट जो कि आपने बचा कर रखे हैं और आपके कलेक्शन में हैं और थोड़े बहुत रेयर हैं जिसकी समय समय पर डिमांड बनी रहती है, यानी कई बार इन सिक्कों और नोटों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो चुकी हैं तो फिर इनकी रेट भी थोड़ी बढ़ाकर जारी की जाती है। इस तरह आप चाहें तो अपने नोट और सिक्के 4-5 हज़ार में भी बेच सकते हैं और आप चाहें तो इन सिक्कों को कलेक्ट करके रखिए और कोई विशेष कभी भी प्रदर्शनी लगती है या फिर कोई नया म्यूजियम खुलता है या कहीं पर भी कोई एग्जीबिशन लगता है तो वहाँ अगर आप जाकर खुद बेचेंगे या फिर वहाँ से कांटेक्ट करके बेचेंगे तो फिर वही सिक्के हो सकते हैं आपको डबल या फिर 3-4 गुना रेट भी दिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको 10 से लेकर 12 ऐसे नोट और सिक्के बताते हैं जिनकी कीमत फिक्स होती है और यहाँ इस कीमत पर आप किसी भी नोट और सिक्के को ओल्ड करेंसी खरीदने वाली कंपनी या फिर शॉप पर बेच सकते हैं और इस कीमत के ऊपर अगर खरीदना वो मना करते हैं तो आप सरकारी वेबसाइट पे विजिट करके सरकार को इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। वो वेबसाइट हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी रेयर कॉइन माना जाता है और इसकी रेट 1100 रुपये है। 1100 रुपये इसकी सरकार ने रेट जारी करी है। कहीं पर भी जाकर आप ये सिक्का 1100 में बेच सकते हैं। जो ओल्ड करेंसी खरीदते हैं उन्हीं से आप ये सिक्का बेच सकते हैं। और दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इसी सिक्के की ज़्यादा रेट बताने वाले क्या झूठ बोल रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है क्योंकि ये तो वही बात हो गई जैसे मेरे पास पेन नहीं है और मैं एग्जाम में बैठा हूँ और मुझे पेन चाहिए और कोई भी पेन देने को तैयार नहीं है तो मैं 10 रुपए के पेन के भी 20 या फिर 100 रुपए देने को तैयार हो जाता हूँ। तो इसी प्रकार जब इन कॉइन्स की डिमांड बढ़ती है तो फिर रेट भी बढ़ जाती है और कंपनी अपनी मन मर्जी की रेट इसको देने को तैयार हो जाते हैं। माता वैष्णो देवी का ये नेक्स्ट 5 रुपए का जो कॉइन है ये 700 रुपए से लेकर 900 रुपए में नॉर्मली बिकता है और इसके अलावा त्योहारों पर इसकी कीमत 2500 से लेकर 3000 रुपये बढ़ जाती है। और यहाँ 10 रुपए का जो भी कॉइन है इसकी रेट डबल है, यानी कि 5 रुपए वाले कॉइन से डबल रेट पर ये भी बिकता है। 10 रुपए का ये जो नोट है काफ़ी रेयर माना जाता है और इसकी रेट भी 1800 रुपये तक बढ़ जाती है नॉर्मली, और वैसे भी अगर आप कहीं बेचना चाहेंगे तो 1500 में तो बिक ही जाएगा। 2 रुपए के इस टाइगर वाले नोट की कीमत मिनिमम 700 रुपये है और इसके अलावा 900 रुपये तक भी बिक जाती है अगर इस नोट की हालत सही है तो फिर। और नेक्स्ट ये देखिए आप 50 पैसे का कॉइन है, इसकी रेट 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक है और इसको आप 500 रुपये में भी बेच सकते हैं, किसी प्रकार का स्क्रैच नहीं है। नेहरू जी का 1989 का ये कॉइन 300 रुपये तक बिकता है और इसके अलावा इसकी जब डिमांड बढ़ती है तो फिर इसकी रेट आपको अच्छी मिल सकती है, लेकिन नॉर्मली आप इसको 250 से लेकर 350 रुपये तक बेच सकते हैं। 10 रुपये का ये नॉर्मल सिक्का है, इसकी रेट 60 से लेकर 70 रुपये ही होती है, इससे ज़्यादा इसकी रेट नहीं होती है। और ये जो 100 के 3 ही नोट एक साथ अगर आप बेचेंगे तो आपको इसके 1000 रुपये तक मिल सकते हैं। इसके अलावा ऊपर के दोनों ही नोट की अगर कोई अच्छी सीरियल नंबर है तो फिर आपको ये ऊपर वाले दो नोट 500 रुपये तक बिक सकते हैं, बाकी नीचे वाले नोट की कोई भी अलग से प्राइस नहीं है। और फिर है ये 1 रुपये का नोट, इसकी प्राइस आपको 700 रुपये मिल सकती है, लेकिन इसमें भी विशेष सीरियल नंबर मांगते हैं और बिल्कुल बिना सीरियल नंबर के इसके भी 200-300 रुपये आपको मिलेंगे। और 500 रुपये के पुराने जो भी नोट हैं इनकी प्राइस अगर देखी जाए तो ये नोट 1100 से लेकर 1500 रुपये तक बिकता है। ये नोट की हालत कैसी है इस पर डिपेंड करता है, अगर बिल्कुल नया नोट है तो आपको 1500 रुपये भी मिल जाएंगे। और 2 रुपये का ये सैटेलाइट वाला जो भी आपको नोट नजर आ रहा है इस नोट की प्राइस 250 रुपये है। 250 रुपये में आप कहीं पर भी बेच सकते हैं। और फिर है 2 रुपये का 2000 का ये सिक्का, इसके आपको 275 रुपये मिल जाएंगे, बिल्कुल फिक्स रेट है इसकी और ये कितना भी पुराना है कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 1997 का ये 2 रुपये का सिक्का है, इसके आपको मिलेंगे 250 रुपये। तो फ्रेंड्स हमने आपको कहा था कि एक सिक्के की डिमांड हमें भी है जो आज की वीडियो के तहत हम आपसे खरीदने वाले हैं। तो ये सिक्का कौन सा है और ये कितनी कीमत पर हम खरीदने वाले हैं ये आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों 1 पैसे का 1953 का अगर ये कॉइन आपके पास है तो इसकी प्राइस हम आपको 2,75,000 रुपये देने को तैयार हैं और इसके लिए आप कमेंट में पूरी जानकारी दीजिएगा और हम आपको ये व्हाट्सएप नंबर देने जा रहे
हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर इस कॉइन की दोनों साइड की फ़ोटो लेकर आप ज़रूर भेजिएगा, लेकिन ये जो है डायमंड मिंट मार्क होना चाहिए, नॉर्मल मिंट मार्क वाला ये कॉइन हम नहीं लेने वाले हैं। और अगर आपको 2,75,000 रुपए चाहिए तो इसकी कमेंट बॉक्स में जानकारी देने के बाद ही आप व्हाट्सएप नंबर पर इसकी जानकारी देंगे और इसकी पूरी फ़ोटो लेकर इसके साथ आप लिखेंगे कि आपके पास इस वाले कॉइन की कितनी संख्या आपके पास है, यानी आपके पास ये कॉइन्स कितने हैं। इसी हिसाब से हम आपको एक साथ इनकी प्राइस बता देंगे और अगले 3 दिन के अंदर आपसे ये सिक्का हम खरीदने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जान सके कि इन नोटों और सिक्कों की एक्चुअल प्राइस क्या है। और इसके अलावा वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ साथ अपनी लैंग्वेज जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।